नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 38 प्लस है और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि पति की बार बार जॉब चेंज होने के कारण थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी सी टेंशन या प्रॉब्लम आ गई है। और किसी भी मेल को अलग से देख लेती हैं, चाहे कोई दूध वाला हो या कुछ हो, तो इन्हें डर लगता रहता है। तो ये जो भावनाएं हैं ये शुरू हो चुकी हैं। साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, इलाज कराया, तीन तीन साल, लेकिन 20-25% ही आराम आया। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और इनको एक इनके हाथ में एक सूर्य रेखा है। ये कह रही हैं इसका अभी तक जो है बेनिफिट क्यों नहीं मिला। इन्हें ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग इनका एक टैलेंट है, पर लेकिन कभी इसका यूज़ करना चाहा नहीं, और जब भी चाहा तो जॉब के कारण चेंज हो गए ये उस जगह से। माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पूछना चाह रही हैं कि शरीर पे भी थोड़ी बहुत जो है दर्दें वगैरह ये सब रहती हैं। तो अब कहने का भाव क्या है कि ये प्रॉब्लम जब कभी आती है तो इसे कहाँ टेस्ट करना है, टेस्ट कहाँ करना चाहता है। देखो, हर चीज़ की मैं वैसे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से ग्रह से कौन कौन सी बीमारियाँ निकलती हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रह आपको कौन सी बीमारी देता है। देखो, कोई भी लंबी बीमारी, चाहे वह शुक्र ही क्यों ना देता हो, शुक्र के कारण कौन कौन सी, ब्लड प्रेशर, बी जिसे बीपी बोलते हैं, शुगर, ठीक है, पाइल्स, ठीक है, किडनी स्टोन, ठीक है, यूरिन पे इन्फेक्शन, जलन होना, और सारी चीज़ें। अब ये जितनी भी होती हैं, आप इसको किससे देखते हैं? आप कहते हो ये प्रॉब्लम है, शुरुआत मंगल करता है, ठीक है, लेकिन नियम है कि कोई भी बीमारी जब तक वह है क्रॉनिक नहीं हो जाती, लगातार नहीं चलती है, उसमें शनि की योगदान बहुत बड़ा होता है। ये मैंने नहीं बताया अभी तक आपको, नहीं बताया, क्योंकि हाथ नहीं आया था ऐसा। अगर हाथ आता है तभी तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि एनालिसिस में डीपली सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब देखो, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये लगातार चलने वाली बीमारियां हैं। एक बारी लग गई तो सालों साल लगती है। थायराइड है, तो इसमें शनि की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। ये छुप कर वार करने वालों में से होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि कौन से ग्रह कौन सा इम्पैक्ट दे रहे हैं। देखो, डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन के लिए कौन सी रेखाएं, कौन से माउंट डिस्टर्ब करते हैं, और शक के लिए कौन से करते हैं। किसी व्यक्ति को इन्हें अपने पति पर शक रहता है कि ये किसी औरत के साथ कहीं बात तो नहीं कर रहे, कोई कुछ तो नहीं कर रहे। ये भावनाएं जब कभी किसी मन में आती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होता है, कुछ ना कुछ। देखो, ये एक ग्रह है जिसे बुध ग्रह कहते हैं, एक ग्रह ये है जिसे चंद्र ग्रह कहते हैं, और एक ये है जिसे केतु ग्रह कहते हैं। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं तांडव करते हैं व्यक्ति के जीवन में, कहीं ना कहीं। माइंड लाइन पे हम सब बस इतना जानते हैं कि ये रेखा अगर यहाँ पर टच हो रही है तो क्या करते हैं, इन्हें नींद की प्रॉब्लम आएगी, बस इतनी सी बात। क्या ये रेखा इसीलिए आई है? इस रेखा का झुकाव क्या नीचे की ओर होना किस और इंडिकेट कर रहा है? हम
बारीकी से क्यों नहीं समझते हर चीज़ों को कि डार्क लाइंस का मतलब क्या होता है। डार्क लाइंस, एक बारी पाँव चला, दो बारी पेन चला, तीन बारी पेन चला, चार बारी पेन चला, पांच बारी पेन चला, ये डार्क बन गया, बन गया। ये जिम्मेदारियां हो गई। और ये क्या हुआ, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचने की कोशिश करी और ना ही हमने इसके बारे में सोचने की कोशिश करी। डार्क लाइंस का मतलब क्या है कि वो एक्टिविटीज जो आपके माइंड पर है वो उसका असर करेगी। ये जिम्मेदारियों को, ये बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर क्या होता है, भावनात्मक स्तर क्या होता है और बौद्धिक स्तर क्या होता है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। भावना मतलब हृदय से लेके, और बौद्धिक मतलब हमारी काम करना, बिजनेस, सोचना, जॉब करना, घर के सारे रूटीन करना। ठीक है, अब ये माइंड है, माइंड को आप इतनी बारीकी से मत छोड़ देना कभी। माइंड भी दो तरीके के काम करता है, लेफ्ट और राइट। मैं डीपली इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पहले चीज़ समझ आए कि ये वर्किंग करता कैसे और इसका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ। क्या हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इतना डीप नहीं जाते तो पामिस्ट्री को तो समझ रखनी चाहिए, कॉपी पेस्ट तो मत करें। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप देखो, कुछ जाल पामिस्ट्री को ही देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप बोलते बहुत हो, आप समझा दिया करो फटाफट और चीज़ों को बताया मत करो, इतना डीपली मत बताया करो। अब ये जिनका हाथ है, अगर मैं डीपली ना बताऊं, साइकेट्रिस्ट के पास चली गई, दवाइयाँ खर्च हो रही और डॉक्टरों के पास टेस्ट करा रही, किसी से कुछ नहीं निकल रहा, किसी से कुछ नहीं। क्यों नहीं निकल रहा। केतु और राहु की वजह से कभी नहीं निकल सकता, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इस चीज़ों को देखो, इन चीज़ों का इम्पैक्ट लाइफ में क्या पड़ता है। जब माइंड लाइन को कोई रेखा बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेती है, इस रेखा को हम बुध रेखा के नाम से जानते हैं। सब लोगों को पता है कि ये रेखा होगी तो क्या होगी, बुध रेखा है। क्या ये बुध रेखा नहीं है, ये टुकड़ों में चल रही है। हम कह देते हैं कि ये स्वास्थ्य रेखा है। कितना अजीब बात है, किसी व्यक्ति की ये वाली बुध रेखा तो बिजनेस लाइन बन गई, लेकिन टूटी हुई अगर उस आदमी में नहीं है तो स्वास्थ्य रेखा, इसका स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका स्वास्थ्य सही होगा। यानी इसी रेखा के अंदर एक स्वास्थ्य रेखा भी होती है। और ये रेखा जब यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है तो किन तीन चीज़ों को, कभी कभी ये यहाँ से निकलती है, कभी ये यहाँ से निकलती है, कभी यहाँ से निकलती है, तो ये स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है। अब बुध का स्वास्थ्य किस चीज़ से, बुध का जो कारक है वो कौन है। चंद्र का कारक क्या है। चंद्र सोचने पर मजबूर करवाता है, जब वह नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेशन देता है। वही यहाँ एक ट्रायंगल बन जाए या कुछ और साइन बन जाता है तो क्या करता है, व्यक्ति कवि बना देता है। उसकी टेंशन नहीं होती उस व्यक्ति को, वो वहीं से कमाता है। क्यों, क्योंकि वह आसमानों में सोच के कविता लिख देता है। तो वो टेंशन बदलने का कारक क्या कर दिया, एक साइन ने कर दिया। और जितनी भी बेंड होकर रेखा चलेगी, आदमी सोचेगा, ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा। इसे आप रोक नहीं सकते। अब इनकी रेखा बेंड हो रही है और उसके ऊपर भी कुछ रेखाओं का इम्पैक्ट है और इसका टचिंग है और सारी चीज़ों ने यहाँ पर ब्लॉकेज कर दी। फिर ये रेखा दो तरीके से इम्पैक्ट देगी लाइफ में। अगर ये रेखा, आप इसे भाग्य रेखा का पार्ट बोलते हो,
अगर भाग्य रेखा का पार्ट है तो क्या ये माइंड लाइन का पार्ट नहीं है? है है और डेफिनेटली है और डेफिनेटली। एक मेरा वीडियो आया था उनका, इसी से एक रेखा निकल के, यहाँ से एक रेखा निकल के यूं जा रही थी और लास्ट में यहीं से ये यूं जा रही थी। आम आदमी इस चीज को नहीं पकड़ पाएगा कि ये रेखा एक ही है या दो है। इसे आप बोल दोगे कि ये चंद्र की तरफ जा रही है तो क्या रेखा है ये? हाँ, ये अपने जन्म स्थान से दूर। ये पामिस्ट्री तुक्के की पामिस्ट्री होती है, लेकिन जब कभी भी ऐसी फॉर्मेशन बनती है तो इसके अंदर और इसके अंदर आपकी एक धागे से दो धागे मिले हुए हैं, यानी इसी के अंदर वो फॉर्मेशन जुड़ के चल रही है। अब जब कभी भी ऐसी फॉर्मेशन से राहु रेखा निकलेगी, डबल इम्पैक्ट देगी लाइफ में, डबल इम्पैक्ट देगी। नहीं समझ आती पाम रीडर्स को, इन बारीकियों के से नहीं अध्ययन करते और चुपचाप बात को बोल देते हैं। इतना सा इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर वो भाग्य रेखा का साथ दे दिया तो आप समझ लो कष्ट के साथ नष्ट भी उसी डॉट पर आ गए, ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ आए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट और इसका इनके साथ जोड़ना ये इंडिकेट दे रहा है कि इनको ये मानसिक परेशानियां रहेंगी, ये रहेंगी। इनको हाथ पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था। इसका फार्मूलेज जो हैं इन्हें पता होना चाहिए था, इससे बाहर जाने का फार्मूला क्या है। ये रेखा कहेगी कि मेरे को घर पसंद है, मुझे कमरे पसंद हैं, मुझे दरवाज़ा बंद करके बैठना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे घर के अंदर रहना पसंद है, घर की चार दीवारी में रहकर मैं खुश हूँ। ये रेखाएं ये बताती हुई मिलेंगी। जिस जिस हाथ में ये रेखाएं होंगी उन सब की मेंटालिटी घर के अंदर, कमरों के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर रहना पसंद करें। और विपरीत परिस्थितियों में जब डिप्रेशन जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति इन तीन ग्रह के कारण और 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 इसमें दबता जाता है। ये ग्रह, बुध ग्रह, आपको बीमारी ला के देगा, छुपी हुई बीमारी, छुपी हुई। बुध को लोग बस केवल ये जानते हैं एलर्जी कर देता है, ठीक है, गला खराब कर देता है या कुछ और चीज़ करता है। साइनस की प्रॉब्लम भी यही देता है और अस्थमे की प्रॉब्लम भी यही देता है जब चंद्र के साथ मिल जाए। चंद्र के साथ जब मिल जाएगा तो ये यही प्रॉब्लम देगा। और केतु के साथ मिलने के साथ ये शक भी करवाता है। शक का कारक गुरु भी होता है, यानी गुरु का भी डिस्टर्ब्ड होना ये इंडिकेट करता है और साथ में इनका भी होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ शक करेगा। तो कहने का क्या भाव है कि इन रेखाओं को अगर आप जान लो तो आप बीमारी को पकड़ सकते हो, आप बता सकते हो, सिम्टम्स बता सकते हो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या हों। डर लगना, देखो कैसे कहता हूँ कि इस चंद्र में कोई इम्पैक्ट है, कोई खराबी है, स्ट्रांग है ना, फूला हुआ है, स्ट्रांग है, लेकिन रेखाओं के कारण मैं कहता हूँ ये डिस्टर्ब है। अदरवाइज पाम रीडर नहीं बोलेगा, कोई और पाम रीडर नहीं बोलेगा, वो स्ट्रांग बोलेगा। अगर वो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, मैंने कहा कि ये डिस्टर्ब है। स्ट्रांग के साथ अगर केतु भी स्ट्रांग है, ये तो रेखाओं के कारण डिस्टर्ब हुआ ना। आपने इसे तो कह दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको आप इग्नोर कर गए। ये दोनों जब स्ट्रांग होंगे ना तो भय दे, व्यक्ति को भय का एहसास
एक डर का एहसास ये केतु और चंद्र अगर स्ट्रांग हो जाए तो देता ही देता है। केतु भक्ति भाव को भी देता है। ये छाया ग्रह है ना, इनकी भक्ति, इनका सोचने का ढंग बहुत अलग होता है। ये केवल अपने पास से सीखते हैं, पास्ट से जो इन्होंने काम किया है उससे सोच समझकर, सोच समझकर, सोच समझकर। लेकिन ये ज़्यादा सोच समझ करते रहने के कारण अगर चंद्र का अगर इन्हें साथ मिल जाता है तो क्या होता है, चंद्र भी तो सोच समझ ज़्यादा सोच करवाता है ना। अब केतु और चंद्र का मिलाप जब हो जाएगा तो क्या करेगा, बहुत ज़बरदस्त टेंशनें दे देता है। वही टेंशन, वही डिप्रेशन वो बुध के कारण बढ़ जाता है। इसलिए इन तीनों ग्रह का मिलना सही नहीं है, व्यक्ति को टेंशन देता है, एक भय देता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। आगे अब इसका उपाय भी होना चाहिए। उपाय डेफिनेटली है इसका। जब ये उपाय करेंगे, देखो मेन चीज़ है इस माइंड लाइन के लिए, उपाय के लिए आपको करना क्या है। लोग कहते हैं कुछ भी करो, ये करो, वो करो, ना ना ना। मैं एक साइंटिफिक एक रीज़न से, एक एग्जांपल से एक उपाय देता हूँ सबको। चाहे आपका माइंड लाइन पर यव का निशान हो या किसी का भी, किसी का भी, यहाँ डिस्टर्बेंस है और यहाँ पर अगर ये नींद की प्रॉब्लम का साथ ये भी है तो आपको लाइफ में दो काम करना दो। आपने रात को एक्सरसाइज करनी है, रात को जिम ज्वाइन करना है। रात को एक्सरसाइज करनी है, रात को जिम ज्वाइन करना है। उसके पीछे भी रीज़न है। जब आप मान के चलो 7 बजे शाम को आपने जिम जाना है, अब आपका 6:30 बजे से क्या शुरू होगा कि यार मेरे को ऑफिस से निकलकर सीधा जिम जाना है। घर जाओगे तो दिक्कत होगी, 10 काम आ जाएंगे। सीधा जिम गए, 6:30 बजे से ही रास्ते में ही सोचते जा रहे हो। अब वहाँ जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, कुछ करोगे, उसके बाद फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एक तो बीमारी नहीं लगेगी, दूसरा फीलिंग चेंज होगी, तीसरा बूस्ट अप हो गए आप, चौथा क्या होगा आपकी लाइफ में, जब 1 महीना 15 दिन बीत जाएंगे तो आपकी पूरी टेंशन, आप क्या करोगे, आपको पता है कि मेरे आज बाइसेप्स बन रहे हैं, आज मैं पतली हो रही हूँ, आज मेरे को ये हो रहा है, आज मेरे को ये एक्सरसाइज करनी है, इंस्ट्रक्टर ने मुझे ऐसा करना है, एरोबिक डांस करना है, मुझे ये करना है, हाँ इससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अब आपकी सारी टेंशन इन बातों में उलझ के रह जाए। कब से? 6:30 बजे से लेकर कब तक? 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद आप जब घर पे आओगे तब आधे 1 घंटे के बाद आपको थकावट होगी, खाना खा लो आप। खा लिया आपने खाना। अब खाना खाने के बाद माइंड थोड़ा सा थकावट लेगा, नींद आने की चाहेगी, या बैठना चाहोगे, रिलैक्स करना चाहोगे। मैंने एक काम दे देना आपको, न्यूज़पेपर आपने पढ़कर उसके आर्टिकल्स को आपने क्या करना है, चूज़ कर लेना और आपने उसको, जैसे 50 वर्ड होते हैं, उसको आपने 4 पेज पे लिख के देना है। उसे अपने एक चैनलाइज कर रहा हूँ आपको कि आप उसे बढ़ाओ, उसे बढ़ाओ। 50 वर्ड को आपने 1000 वर्ड में लेके आए। अब हर रोज़ 4 चीज़ों पे आप एक ही टॉपिक पे सोचोगे। पॉलिटिक्स पे सोच रहे हो, क्रिकेट पे सोच रहे हो, विराट कोहली पे सोच रहे हो, हेमा मालिनी पे सोच रहे हो, तो हेमा मालिनी का शुरू से आखिर तक का उसमें नहीं लिखा, उसमें थोड़ी बात लिखी है, करंट टॉपिक लिखा। आपने उसे अपनी भाषा में बना दो, बना दो, बना दो, बना दो। आपने जैसे कहानी लिख दी पूरी की पूरी, ऐसे XYZ करके, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हर रोज़ कर रहे हो, चैनलाइज हो रही हो, एक ही तरफ दिमाग चल रहा है। अब जो आप काम बेफालतू की चीज़ें रोक रहे थे, सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, तब क्या हुआ, वो सब टेंशन पूरी शाम की रात को रिलीज हो चुकी है। अब रात वाली जब बची उसको लिख कर काम कर दिया, यानी माइंड लाइन पर जो जाला लगा हुआ है उसे चैनलाइज कर दिया।
जब वो चैनलाइज हो जाएगा, एक ही तरफ सोचना पड़ेगा, तब फिर आप रात को सो जाओगे। जब सुबह उठोगे तो तब क्या होगा, माइंड को आदत पड़ जाएगी, और जब माइंड एक ही काम को लगातार करता रहता है तो प्रोफिशिएंसी इसमें आ ही जाती है। बस आपकी लाइफ में ये जो इधर उधर की सोच है, इसे ख़त्म करने के लिए एक उपाय तो मैंने साइंटिफिक दे दिया आपको, ये करो, और बाकी उपाय जो बनते हैं मैंने इन्हें फ़ोन पे बता दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कहने का भाव क्या है कि टॉपिक जैसा हो वैसा आप समझाओ बंदे को, और आपको समझ आए, और ना दवाई खाने की ज़रूरत ना किसी और चीज़, कुछ नहीं होने वाला। इस चार दीवारी से आप निकलो, आप सुबह टहलने जाओ, शाम को टहलने जाओ, बीच के टाइम पर मंदिर जाना है मंदिर जाओ, फीमेल है तो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों से मिलना कहीं करना है। रात को कमरों में नहीं बैठना है, चार दीवारी पे नहीं बैठना, लोगों से मिलो, इंटरेक्शन करो। टीवी को आप हटा दो लाइफ से, टीवी को हटा दो, देखना नहीं है, कोई चीज को देखो मत, आपने उसे सोचने और देखने की क्षमता को रिटर्न पे लेके आ जाओ, बस यही। क्योंकि जब त्रिभुज बनता है तब उस कवि को क्यों नहीं टेंशन होती, क्यों नहीं वो डिप्रेशन में आता, उस एक त्रिभुज के कारण, उस एक सिंबल के कारण, बस इसीलिए। तो कहने का भाव, इन्हें कुछ नहीं है, मैंने सारा टेस्ट कर लिया, इनके सारे माउंट टेस्ट कर लिए, सिम्टम्स बता दिए इनको कि आपकी लाइफ में क्या क्या होता है क्या नहीं है, वो भी बता दिया, और इसके अलावा बीमारी को भी पकड़ के बता दिया। केवल उपाय करने का कुछ टाइम पीरियड है, वो करो और आप आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो, हथेली लगभग अगर कहूँ एक स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों का एक एक मेल है। व्यक्ति इंटेलिजेंट के साथ साथ, अगर कहूँ मेहनती के साथ साथ, व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर भी कमाएगा। अब देखो, इन सबको मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर सीधी रेखाओं का होना बहुत जरूरी है। इनमें अगर कुछ आड़ी रेखाएं आती हैं किसी भी तरीके से, तो वो डिस्टरबेंस का काम देती है। अभी तो जाली बचने से रह गए आप, अगर जाल बन जाता तो बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। अब क्या हुआ, बनी तो, बनना तो बहुत कुछ चाह रहा है ये, और बन नहीं पा रहा। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आड़ी रेखाओं से उसके गुणों में कुछ कमी। अब ये बुध के गुण तो चलो व्यापार में कह लिए, चलो कुछ कह दिया आपने, क्या बीमारी में नहीं होगा? इसका कंसर्न बीमारी से नहीं होता, इन्हें भी एलर्जी रहती है, इन्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। कहने का क्या भाव है, इस पर्वत पर सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, खाली आप रटी रटाई बातें बोलते रहो, नहीं समझो तो वो आप लोगों की एक है। लेकिन बहुत अच्छा स्पेस लिए हुए भी है, इसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा, इनको ना मिले इनके पति को मिलेगा डेफिनेटली। क्योंकि इनकी अभी हाथ में ये रेखा जो है, इस सूर्य रेखा, ये क्यों आई है, ये क्या इनके लिए आई है या इनके पति के लिए आई है, किसके लिए आई है? दोनों के लिए, क्योंकि लक कहीं ना कहीं दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। इनके पति का भी एनालिसिस हुआ था, उसमें भी इंडिकेशंस यहाँ पर कि मेरी पत्नी के बारे में बताइए कि वो मेरे लिए लकी है या नहीं है, उन्होंने इंडिकेट किया था। तो कहने का क्या भाव आ रहा है कि जब ये रेखाएं आईं, और ये रेखा में ये काम कुछ नहीं करती, ये काम कुछ नहीं करती हैं, तो ये रेखा का फल कैसे मिलेगा? जब आप कोई कर्म नहीं करते हो तो उसका चीज़ तो डाल दी गई है आपके, आपकी लाइफ में वो एक बीज तो डाल दिया गया है, ठीक है। वो बीज डलने के बाद जब तक आप उसे सिंचाई करके पौधे के रूप में उसकी रक्षा नहीं करोगे, बढ़ेगा नहीं, वो पेड़ कैसे बनेगा, फिर फल कैसे लगेंगे? तो कहने का भाव तो ये, ऐसी भगवान इतनी बड़ी गलती कर सकता है कभी किसी में? नहीं कर सकता। यानी उसे पता है कि अगर ये काम नहीं भी करती तो इसका रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा, वो तो देना है। अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लो इस चीज़ को, कि एक मैग्नेट है, चुंबक है, और ये चुंबक के साथ ये 3 कील जो हैं ये रख दिए गए 1 महीने के लिए। इस चुंबक के साथ 3 कील को रख दिया गया, और ये 3 कील
1 महीने के बाद हटा दिए गए और इन 3 कीलों के साथ, ये 3 कील तो के साथ 3 कील और ले लिए गए जो लोहे के कील थे, चिपक जाएंगे। ये 3 कील चिपका देगा 9 किलो को और। क्यों? संगति। एक मैग्नेट ने 1 महीने के साथ एक कील को मैग्नेट के गुण दे दिए गए और उसका फायदा उस कील को चिपका कर उस कील ने कर दिया। यानी एक कील ने दूसरे कील को चिपका कर कहा मैं किसी के साथ रहा हूं तो देख मेरे में शक्ति कितनी है। चाहे वो 1 घंटे के लिए चिपके, 15 मिनट के लिए चिपके, पर चिपकने की शक्ति तो वो जरूर रखता है। जब वो चिपकने के लिए एक कील रख सकता है चुंबक के सहारे में, तो हम शादी करने के बाद हमारे जो ग्रह हैं वो क्यों नहीं बदलेंगे? एक दूसरे के साथ अगर रहते हैं तो क्यों नहीं? जीन्स एक शरीर से दूसरे शरीर में कन्वर्ट होकर बच्चे के रूप में पैदा होकर उसकी वही नेचर दे देता है, तब हमें उस पर विश्वास नहीं आता। हमें इन रेखाओं पर विश्वास नहीं है कि ये हमारी पत्नी पर है और क्या इसका साथ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो कहने का भाव है कि ये जब हम शादी करने के बाद एक दूसरे के संबंध में आते हैं तो क्या होता है कि उनके कुछ अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों आ जाते हैं, तब लाइफ बनती है, तब सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। ठीक है, तो इसका गुण भी इनको मिलेगा। अगर ये काम करेंगी तो बट नेचुरल है, आपको भी मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। आप अगर एक हिमालय पर्वत पर या आप शिमला चले जाओ, ठंडक का एहसास आपको वहां पर मिलता ही मिलता है। जाना जरूरी है, जाओगे तभी मिलेगा, जो जाएगा उसे ही मिलेगा। तो कहने का भाव है ये सूर्य रेखा अगर है, अगर आप भी वर्किंग करोगे तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। अदरवाइज आपकी फैमिली में आपके बच्चों को, आपके परिवार को भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ पार्ट, क्योंकि आपके हाथ में है, आप आगे बढ़ सकती हो, ये रेखा बता रही है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एनालिसिस अलग है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम कुछ और आ रही है। थोड़ा सा बूस्ट भी करना है लाइफ में कि आप आगे बढ़ो, इन चीज़ों से निकलो। आप परेशानियां मैं बताता हूँ, इन्हें 46 साल के बाद इनकी लाइफ में चेंजिंग आएगी, पर 46 और 39 38 साल में बहुत फ़र्क है। 8 साल क्यों मैं कहूँ इन्हें डिप्रेशन में रहें, क्यों? निकल सकती है, निकल सकती है, निकलेंगी, डेफिनेटली निकलेंगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने समझा। मैं देखो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जब आदमी तंग आ जाता है लाइफ से तो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्टर्ब होती है, फैमिली डिस्टर्ब होती है, समझ नहीं आता पैसा किस लिए लग रहा है। वो कारण पैसा लगाने का केवल 2 ही ग्रह कर सकते हैं, राहु कर सकता है और केतु कर सकता है, जब बीमारी का पता ना लगे। छाया ग्रह है ना, पता ही नहीं लगेगा, बड़ी से बड़ी बीमारी छुप के चलेगी और अंदर ही अंदर वो बम फोड़ देगी। विस्फोटक ग्रह होते हैं ये दोनों, विस्फोटक ग्रह होती है। पर लेकिन केतु हमेशा जितना मर्जी गंदा ग्रह आ जाए समझा के जरूर जाता है, व्यक्ति को समझा के जाता है। राहु कभी नहीं समझाता, राहु हमेशा नुकसान करके जाएगा, खुश होके जाएगा, लेकिन केतु व्यक्ति की माइंड को जो है चेंज करके जाता है। ये भी एक छाया ग्रह में से, एक अच्छे ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन है गलत ग्रह। मैं इसे सही ग्रह में से नहीं मानता, चाहे इसकी भक्ति भी अच्छी भक्तियों में से नहीं आती है। ये भूत भी दिखाता है और ये भगवान के दर्शन भी दिखाता है। ये इंट्यूशन पावर भी देता है, व्यक्ति को इंट्यूशन पावर भी देता है। भांप जाते हैं व्यक्ति लाइफ में, लेकिन केवल गलत भावना ही भापेंगे, अच्छी भावना नहीं भापेंगे। अच्छी भावना को भापने के लिए अर्थ गुरु बले, ये होता है अर्थ गुरु बले, इसे भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति के चरम सीमा तक ले जाने के लिए ये एक शुभ साइनों में से एक है। जितना बड़ा, जितना ये हृदय रेखा से टच करता हुआ चलेगा, उतना ही व्यक्ति अपनी लाइफ में वो उस चरम सीमा तक पहुंचेगा, भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचेगा। एनीवे, अब सूर्य इनका डिस्टर्ब है, सूर्य डिस्टर्ब होता है तो क्या देगा आपको? सूर्य लाइफ में केवल
आपको आंखें खराब नहीं करता, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं देता, ये भी छुप के वार करने वाले। छुप के वार करने वालों में से बहुत ग्रह होते हैं। अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में तरक्की, ये लेवल का तरक्की 1 सेकंड में तरक्की करा देगा, धड़ाम से नीचे गिरा देगा आपको। खुशी का बस अभी खुशी बना ही रहे होगे 1-2 साल के लिए, धड़ाम से नीचे आ जाओगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। स्टेबिलिटी वर्ड खत्म कर देता है लाइफ में से, काट देता है जमीन और उस तले को काट देता है जिस पे खड़ा हो गए। ये काम करता है। इसका उपाय, क्योंकि इस पे ये एक क्रॉस किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस अलाउड नहीं होता। अब ये एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इनके हाथ में एक परफेक्ट त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, दिखाता हूँ। देखो इस वाली फोटोग्राफ को आप देखो, आप कहोगे सर इसमें कहाँ बना हुआ है, इसमें कहाँ बना हुआ, नहीं बना हुआ ना। क्यों? क्योंकि कुछ इम्पैक्ट समझ में आ जाता है कि पिक्चर को जितना क्लोजअप में मंगवाओगे ना, देखो जब कभी भी किसी से पिक्चर मंगवाओ फिर दोबारा मंगवाओ इस एरिया की पिक्चर दोबारा मंगवाओ, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। दिखाता हूँ, ये देखो आ गया। अब इससे डरने वाली तो कोई बात नहीं है, रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस टोटली डिस्टर्ब। मैंने एक बार क्या बोला था आपको कि जब कभी भी ये फॉर्मेशंस बनती हैं तो उसके पीछे अगर कोई भी एक स्क्वायर बनने की कोशिश करता है तो उसका क्या मतलब होता है, यानी एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर शिफ्टिंग, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। अब अगर ये बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, बड़ा हुआ काम है इनका, बिजनेस बहुत अच्छा है, नहीं, इनका मतलब कि कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रही है। कितना आसान है पामिस्ट्री को समझना किसी व्यक्ति की लाइफ में। ये अगर ना लिखती, इनके हस्बैंड ने ये वाली कहा कि एक अभी 3-4 दिन पहले ही आया था वीडियो जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने 18 साल में 9 बारी जो है अपनी लाइफ में नौकरियां चेंज करी, स्थान परिवर्तन करे। अब ये स्थान परिवर्तन में ये आ गया तो आपको पता लग गया कि तुक्के की पामिस्ट्री क्या होती है, पता लग गया कि जो लोग ये कहते हैं कि स्क्वायर आता है उसका क्या मतलब है, तुक्के बैठ जाते हैं। लेकिन असलियत फार्मूले क्या है, जब रेखाओं को पढ़ना सीखोगे तब पता लग जाएगा। चलते हैं आगे। ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत पे स्थायी रेखा बनी हुई है, नो डाउट, और ऊपर की ये एंटीनास भी बने हैं। तो पैसा बुढ़ापे में फ्लो और बाकी की ज़िंदगी में भी फ्लो का काम ये मनी रिसीविंग एंटीनास करते हैं। इन्होंने कहा कि सर ये एक छोटा सा तिल है, देखो तिल ब्राउन अगर हो जाए ना उसमें इतना डरने की कोई बात नहीं होती, ठीक है। काला तिल जो होता है, काला तिल से ब्राउन होना वो एक अलग बात होती है। खाली ब्राउन तिल, और वो भी इतना बारीक सा, इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता लाइफ में। अगर मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा खाने में एक छोटा सा नमक का आप एक हिस्सा डाल दो, वो इतना फ़र्क भी नहीं पता लगता, इतना इसमें फ़र्क नहीं पता लगता, ज़्यादा डल जाएगा तब पता लगता है। तो इसको इतनी अहमियत मत दो। जैसे यहाँ का मैंने बताया कि अगर लेफ़्ट हैंड पे होता है तो क्या होता है, बताया था ना एक वीडियो में कि वो उस हाथ में नुकसान और इस हाथ में बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और एक बारी एक वीडियो में और भी बताया था कि काला की तिल क्या करता है, नुकसान हमेशा कराता है, और ब्राउन तिल क्या करता है कि पहला नुकसान कराया, बुढ़ापे में उसे रिकवर करने का काम भी करता है। कहता है हाँ जो गलती करी थी सीख ली, आओ मैं इसका फ़ायदा कराऊंगा। तो तिलों को आप आराम से समझोगे तब समझ में आएगा। एनीवे, तो यहाँ पर एक स्थायी रेखा जो कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलाएगी, हल्की हल्की अगर रेखाओं से यहाँ पर ये निकलता हुआ शुक्र वाले। अब ये शुक्र वाले जब कभी भी आता है ना,
ये किससे पार्ट पार्ट बन रहा है? देखो ये फिर बुध बुध से अटैचमेंट है। अब इनकी इस लाइफ में बुध से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए थी। इसको क्या जाना चाहिए था? इसको यहाँ जाना चाहिए था, नहीं जा पाया, ये नहीं जा पाया। तो अब ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? इनको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। शुक्र वाले का काम क्या होता है? झूठ बुलवाना। और क्या बात होती है? जरूरी नहीं ये झूठ बोलती होंगी, पर शुक्र वाले की आदत है झूठ बनवाना। मूड को आपका सही नहीं रखेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी सोचना ये, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी नाराजगी, ये सब चलती रहेगी। कभी बच्चों पे गुस्सा आ जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा, कभी प्यार आएगा, कभी रिश्तेदारों से बहुत लड़ाई हो जाएगी, कभी बिल्कुल, कभी नाराज़गी, कभी कुछ। ये जब भी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये केवल शुक्र वाले, पैसे तो देता ही देता है। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बुध के साथ जुड़ गया फिर, और फिर ये चंद्र और इनके साथ डिप्रेशन के लिए, अब इनके माइंड को और ख़राब करने के लिए ये फिर आ गया। तो चीज़ें यहाँ पर कहाँ जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं, इससे आसानी से तो नहीं निकला जा सकता, स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे। ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी था कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ रही है। बारीकी से देखो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये स्लोपीनेस, ये गड्ढा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है लाइफ में कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा जैसे, क्योंकि त्रिभुज आपका परफेक्ट है, कहीं ना कहीं एक आभास है कि इस रेखा से, चाहे इस रेखा प्रोग्रेस लाइन से भी एक रेखा ने काट दिया, तब भी वो इम्पैक्ट तो आपको देगा ही देगा। यानी आपके रिश्तों में सुधार का काम करेगा। लेकिन कुछ फॉर्मेशंस पे सूर्य पर्वत पर ऐसी भी है कि आपके पति चाहे जो मर्जी कह लो, आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे तो हैं, थोड़ा सा अपना नेचर भी है कि हाँ मैं मर्द हूँ, मुझे अपनी थोड़ी सी वो भी दिखानी है, वो नेचर भी उनका है, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस जो है ना वो भी शो कर रही है। जो आप चाहते हो वो उस नेचर के ना रहते हुए भी आपने एडजस्ट करने के लिए पूरी लाइफ लगा रखी है। यहाँ पर ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। एनीवे, अब जब कभी भी ये भी डिस्टर्ब होता है तब भी बीमारी देता है। ठीक है, तो ये इस बीमारियां, मैंने हमेशा बोलता हूँ, थायराइड हो जाएगा, या आपको हो सकता है, या लीवर की प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट खराब, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, मंगल, कहीं ना कहीं मंगल का भी अगर रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसमें। और शुक्र तो आपका देखो डिस्टर्ब्ड है ही है। ठीक है, शुक्र अगर डिस्टर्ब्ड है तो उसके लिए भी उपाय करने पड़ेंगे आप। चंद्र और बाकी बता ही चुका हूँ, हृदय रेखा जब ये ऊपर की ओर आती है तो ये दो काम, क्योंकि किसके साथ चल रही है, ये कहीं ना कहीं एज ए पार्ट ऑफ, अगर मैं बोलूँ भाग्य रेखा का पार्ट बन के चल रही है, कहीं ना कहीं ऊपर की ओर उठती है, उसमें भी ब्रांचेस निकलती हैं। तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करता है, दोनों सीधा होता है, बहुत आदर्शवादी सीधा व्यक्ति। उसे जीवन में पता ही नहीं होता मेरे दुश्मन कौन है। अपनी फैमिली में मस्त होना वाला व्यक्ति होता है, अपने पार्टनर को प्यार करने वाला होता है व्यक्ति पर, लेकिन पार्टनर पर विश्वास एक दम पर करता है, और अगर उसको कोई डिच करने की कोशिश करे, धोखा देने की कोशिश करे, तो ये एक हद तक तो उसे आजमाते हैं, दूसरी बार ये क्रॉस कर देते हैं। बस यही एक नेचर है इनका जो यहाँ पर इनको तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर वीडियो में बोलता हूँ, जब ये रेखाएं उंगली के पास जाती हैं तो नेचर को क्या डिफाइन करती है। अब ये शक का कारण बन रहा है। शक किसकी वजह से आ रहा है कि यस, ये इनकी माइंड लाइन और ये सबका जो है कनेक्शन है, और ये टेस्टिंग लेवल बस सोचती जा रही है। तो भैया इनके हस्बैंड को तो एक सलाह है कि भैया ऐसा करो, घोड़ा होता है, घोड़े के आगे क्या करते हैं, एक दोनों कान उसकी आंखों के सामने एक वो लगा देते हैं कि वो सामने देखे। बस भाई आप भी, आपकी पत्नी ये कहती है कि भैया ऐसा करो, आप भी सामने देखना, इधर उधर मत देखना, अब छोड़ दो। क्योंकि आपका जब हाथ देखा था तो इधर उधर की फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, मैंने बोला भी था शायद आपको वो वाली चीज़ में। तो इधर उधर छोड़ दो, आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। वैसे आपकी फॉर्मेशन में कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फैमिली के साथ बच्चे भी होते हैं। अगर वो डिस्टर्ब है तो सब कुछ होगा। तो इधर उधर जब झांकना छोड़ दोगे तो बट नेचुरल है,
ये भी ठीक हो जाएंगी, और इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहती है कि आपने अपने आप को कितना सही ढंग से अपने शो करके दिखाना है कि आपने अपनी वाइफ को यस, और वो जब तक आपको उसकी ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा रोल ज़्यादा आता है। एनीवे अच्छा, ये रेखा जो है जब ये नीचे से शुरू होती है तो इस टाइम ऑफ पीरियड तक तो ज़िंदगी का विकास होता ही नहीं है, उसके बाद से शुरू होता है और अच्छा विकास होता है। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ जाती है, वैसे तो तरक्की कराई पर लेकिन नीचे की तरफ चली जाती है, तो क्या करती है, उसके गुणों को जो है अवगुणों को चंद्र के लेना शुरू कर देती है। और जब ये रेखाओं से कट जाती है तब ये एंटीनाज होते हैं जो कि उसको कैचिंग करते हैं। जब ये वाले एंटीना कैचिंग करके जो है पैसा दिला सकते हैं, तो क्या ये टेंशन नहीं दिला सकते या बीमारी नहीं बढ़ा सकते? केवल यहीं पर बस सब कुछ होता है, रटी रटाई बात होती है केवल कि यहाँ पैसा दिलाएंगे वहाँ नहीं दिलाएंगे। हाँ, पामिस्ट्री को क्या समझ रखा है, हमें समझ ही नहीं आती कि पामिस्ट्री को कैसे आप सब हाथों को एक जैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर हाथ कुछ कहता है, हर हाथ में डिफरेंस है। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 2-3 राहु रेखाएं हैं, बस उसके अलावा तो सब कुछ जो है प्रोग्रेस में चल रहा है और कुछ नहीं है। बस ये टेंशन्स है, ये टेंशन खुद की पाली हुई है, सालों से 4 दीवारी के अंदर रही होंगी, बस वो हो गया, उसे मिल गया मौका चंद्र को डिप्रेशन में लाने का, और वो हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं इनकी लाइफ में कब कब क्या क्या हुआ। ये देखो, एक इम्पैक्ट जो है 19 में आ रहा है, उसके बाद सीधा जो है एक 25.5 में आ रहा है। अब देखो, एक और चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी भी इन रेखाओं से निकलते हुए ऑफशूट जब इसके साथ टच हो जाते हैं ना, तो आपने इसकी कैलकुलेशन जो है ना नहीं करनी है। इस भाग्य रेखा को टच हुआ है तो कौन से रास्ते से हुआ है, छोटे रास्ते से हुआ है ना, तो छोटा रास्ते का जो जो कैलकुलेशन होती है वो ये होती है, छोटे रास्ते की। तो आप हमेशा गलती करोगे, वो टचिंग को आप क्या कर दोगे, भाग्य रेखा को यहाँ से काउंट यहाँ पर कर दोगे, क्योंकि इसने क्या करा, यहाँ से कनेक्शन इसके साथ जोड़ रखा है। ये भगवान दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो और गलत कर रहे हो। और पाम रीडर हमेशा गलत करता है, ठोक बजा के कहता हूं कि पाम रीडर गलत कैलकुलेशन करता है। ऐसी कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। यहां पर कनेक्शन आया कि 25.5 साल के करीब लाइफ में इनकी शादी का जो है इंडिकेशंस यहां पर मिल रही, और उसके बाद का सफ़र 32 साल तक, 32 साल तक जो है वह तरक्की का लेवल जो है वो मिलता रहा। इनको मिला तो वैसे 34 साल तक है, पर मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर 32 का तो एक एग्जैक्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 34 का इम्पैक्ट दिख रहा है, 34 तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। भाग्य रेखा को टेस्ट करता हूँ तो कह रहा हूँ। लेकिन ये सफ़र यानी इनका सफ़र किसके साथ है, हस्बैंड के साथ है। तो यानी ये रेखा ने इस रेखा को जब टच कर लिया तो इम्पैक्ट दो आपने कौन से साल में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो इसी के साथ जुड़ चुकी है। आप फिर वही वाली गलतियां करोगे, इन सब को भूल जाओगे आप अपनी लाइफ में कि ये क्या है। मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफ़र होती है, क्यों, क्योंकि मैं हर एक साल को देखता हूँ कि कब तरक्की का लेवल है और कब कहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। फिर 34वां साल देखो, यहाँ पर मैं 25.5 पे आया। ठीक है, 25.5 के बाद एक इम्पैक्ट जो है मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रहा है। देखो, ध्यान से देखना आप, मैं छोटे छोटी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करते हुए आगे निकल कर मैं ये देखता हूँ कि कहीं अगर इसका आभास भी आ रहा है, इसका आभास भी आ रहा है, ये कहाँ जाके मिल रहा है, मैं उसे भी काउंट करूँगा। मैं नीचे से भी देखता हूँ, यहाँ पर ये रेखा, हाँ ये रेखा और ये रेखा का मिलाप हो रहा है। 29 साल में कहीं कुछ, फिर उसके बाद सीधा 32 साल। ठीक है, अब इसके बाद इसका और इसका कनेक्शन जब देखा, जब ये टेढ़ा चलता है तब इसका कनेक्शन निकालो, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से निकालना शुरू करो, तो 32 साल और 34 साल आ जाएगी आपको। ठीक है, फिर अगर एक छोटा सा इम्पैक्ट यहाँ से लेकर ये निकला और ये इसके साथ बना, तो ये 35 है, ये राहु रेखा नहीं है।
ठीक है, लेकिन इसने इसका सहारा ले रखा है, ये पीछे से आ रही है, सही भी हुआ गलत भी हुआ, यहाँ से इनका सफ़र, यहाँ से मुझे देखना है, यहाँ से शुरू हुआ है। घर में अच्छा भी हुआ होगा टाइम में, और इनके साथ बुरा भी हुआ होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन है, बस केवल इनकी जो टेंशन चल रही है बस वही झेलनी है, और आगे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी इनको जो टेंशन ज़्यादा शुरू हुई है ना, वो ज़्यादा शुरू हुई है 34 और 35 के बीच में हुई, जो इंडिकेशन दे रही है। और उसके बाद से ये लाइफ में कहाँ तक जा रही है, 39, 42 और 46 तक। ये रेखा का पूरा कैलकुलेशन निकाल कर आप बता दो, और उसके बाद ये यहाँ तक इनको तंग करेगी। और लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सारे कनेक्शंस क्या देना चाह रहे हैं, डिप्रेशन देना चाह रहे हैं, इसका सहारा, इसका सहारा, ये टचिंग इसके साथ, ये टचिंग इसके साथ, कुछ नहीं है, घबराओ मत। फिट लाइन ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस वाली रेखा को समझना। यहाँ से ये 26 साल से इनकी ये शुरुआत यहाँ तक गए, ठीक है, ये लगभग अगर कहता हूँ 33-34 साल, ठीक है। उसके बाद आप देखना यहाँ से एक रेखा ने, ये यहाँ से रेखा ने, एक पतली सी रेखा ने यहाँ लाकर ये इसके साथ बना रखा है कनेक्शन। जब इसके साथ ये वाली कनेक्शन बना हुआ है ना, ये यहाँ पर 46 साल तक कह रही है कि इनके खर्चे होने ही होने, कोई नहीं रोक सकता, चाहे जैसे मर्जी कर लो इनके खर्चों में, चाहे इनकी बीमारी पे मान लो, किसी पे भी मान लो। उसके बाद है, उसके बाद कम हो गया नहीं हो गया। अरे मैं कह रहा हूँ, ये अब एनालिसिस कराने आई हैं 38.5 साल में, तो 46 को मारो गोली, एक तरफ करो, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और आप आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में फिर ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। देखो उसके बाद ये 3 साल के बाद 49 साल, फिर 2 साल के बाद 51-52 साल, ये आपकी लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो और क्या है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है। तो क्यों डर रहे हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये यहाँ और यहाँ का मेल साफ कह रहा हूँ, और वैसे समझाना चाहिए तब भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैंने आपको बस यही समझाना चाहा, जो कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में उसे कैसे सुधारते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आपने कहा कि सर क्या मैं अब अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहूँ, बड़े बढ़ो ना भाई, आप देखो आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो सूर्य रेखा भी है, आपके लिए भाग्य रेखा भी साथ दे रही है, सब कुछ साथ दे रहे हैं, तो आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, कुछ कमाई भी आएगी, कुछ खर्चे भी होंगे, उसी खर्चों में से, कमाई में से निकाल के आप लगाते रहना। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, नो डाउट, आप आगे बढ़ो। यही आपके हाथ का विश्लेषण था, क्योंकि इसमें मैंने सारे आपको चीज़ें, आपने कहा ड्राइंग, स्टिचिंग, पेंटिंग कर सकते हो, नो डाउट। डॉक्टर पे जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको बात बताई है। और आपने कहा मानसिक स्वास्थ्य जो है, कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम, देखो वो तो मैंने कहा वो रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये इम्पैक्ट ज़रूर वहाँ से वहाँ निकलता है, तो ये रहेगी। आपको थोड़ा सा जो एक्सरसाइज बताई है मैंने वो करो, आप लिखने का काम करो, ये भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ भी कोई कारण नहीं बनेगा। ठीक है, शनि का उपाय अभी नहीं दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि केतु और चंद्र का उपाय दे चुका हूँ। धन्यवाद।